उत्तर प्रदेश का चुनाव कांटे का है। टक्कर इतने कांटे की हो चली है कि अब एक एक वोट जरूरी हो गया है। एक एक वोट की मारामारी है। मगर क्या वो मारामारी इस हद तक पहुंच गई है कि मात्र एक वोट के खातिर गोली चल जाए, मात्र एक वोट की खातिर फसाद हो जाए, मात्र एक वोट के खातिर 18 साल के एक लड़के की जान ले ली जाए। नेक टू नेक फाइट में जीत की डिस्प्रेशन इस हद तक बढ़ गई है कि ये सारे सवाल ना रहकर हकीकत बन गए हैं। विधानसभा तिलहर, जिला शाहजहांपुर, सूबा उत्तर प्रदेश। एक वोट के लिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता की हत्या हो गई। तनाव 14 फरवरी की शाम वोटिंग के वक्त बढ़ गया। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के समर्थकों के बीच झगड़ा हुआ। पत्थर चले, पुलिस ने बल भर लाठी चलाई, दोनों को भगाया। पुलिस ने स्थिति को कंट्रोल किया। लगा कि अब मामला शांत हो जाएगा, मगर 15 फरवरी की सुबह बवाल और बढ़ गया। सुबह सुबह शाहजहांपुर के एक गांव में बीजेपी और सपा के समर्थक फिर से आमने सामने आ गए। हंगामे के दौरान गोलियां चली, जिसमें सपा के एक युवा पोलिंग एजेंट मात्र 18 साल के सुधीर यादव की हत्या हो गई, मौत हो गई। बीजेपी समर्थक वीरेंद्र यादव भी गोली लगने से घायल हो गया। शाहजहांपुर जिले की जिस तिलहर विधानसभा सीट पर हिंसा हुई, वो सिर्फ प्रत्याशी ही नहीं बल्कि 2 मंत्रियों के नाक का सवाल बन गई है। 2017 में बीजेपी से जीते रोशनलाल वर्मा इस बार सपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। पाला बदल लिया है तो सपा से आई सलोना कुशवाहा को बीजेपी ने अपनी तरफ से मैदान में उतारा। अब तिलहर विधानसभा सीट मंत्री जितिन प्रसाद की भी सीट है। पिछली बार कांग्रेस के टिकट पर यहीं से चुनाव लड़ा था। वो बात अलग है कि हार गए। अब योगी सरकार में मंत्री हैं तो सीट जिताने की जिम्मेदारी भी। एक और मंत्री सुरेश खन्ना भी इसी जिले से आते हैं, तो अपनी सीट के साथ तिलहर पर भी जोर लगाए हुए हैं। लेकिन इसी सीट पर बवाल हो गया। सोमवार को यूपी की जिन 55 विधानसभा सीटों पर वोट डाले गए, उनमें से एक तिलहर की सीट भी शामिल रही। मतदान के दौरान आरोप लगा कि क्षेत्र के कई बूथों पर फर्जी वोटिंग हो रही है। इसी को लेकर बीजेपी और सपा समर्थक आमने सामने आ गए। इस पर आज तक से जुड़े विनय पांडे ने हमें बताया कि घटना 15 जनवरी की सुबह निरही थाने के विक्रमपुर चकोरा गांव में हुई। इस हिंसा में मारे गए गांव के निवासी 18 साल के सुधीर यादव सपा के पोलिंग एजेंट थे। घटना के बाद पीड़ित परिवार का कहना है कि सोमवार को मतदान के दौरान भाजपा के लोगों ने एक नाबालिग को फर्जी वोट डलवाने के लिए भेजा था। तभी सपा की तरफ से बूथ एजेंट सुधीर यादव ने इसका विरोध किया। शाम को मतदान खत्म हुआ और जब सुधीर घर लौट रहा था, उस वक्त उसे घेरकर उसका रास्ता रोका गया। मतलब समझ रहे हैं, सारा फसाद मात्र एक वोट को लेकर हुआ। रात जैसे तैसे बीत गई, लेकिन सुबह रात से ज्यादा काली हो गई। दिन मंगलवार तारीख 15 फरवरी सुधीर यादव के लिए आखिरी तारीख साबित हुई। सुबह 7 बजे वो खेत के लिए निकला था और आरोप है कि उसी वक्त घात लगाकर बैठे कुछ लोगों ने उस पर हमला कर दिया। इसे लेकर सुधीर और दूसरे पक्ष के बीच फायरिंग हुई। फायरिंग में गोली चली, गोली सुधीर को लगी, मौके पर जान चली गई। बीजेपी समर्थक वीरेंद्र यादव को भी अस्पताल में भर्ती कराया गया, उसे भी गोली लगी है। मगर सवाल है कि ऐसी घटनाएं होती क्यों हैं? जब चुनाव में एक तरफा जीत होती है तो 2-4 वोट के इधर उधर हो जाने का बहुत मतलब रहता नहीं है, मगर जब लड़ाई टक्कर की हो तब अक्सर चुनाव में ऐसे तनाव देखने को मिलते हैं। अब इस घटना के 3 मायने हैं। पहला ये कि चुनाव एक तरफा नहीं है, हवा या लहर वाला चुनाव नहीं है ये। दूसरा ये कि एक एक वोट का संघर्ष है, और तीसरा ये कि संघर्ष हत्या तक करवा सकता है। अब इस पर पुलिस का वर्जन भी जान लीजिए। चुनावी हिंसा में हुई हत्या को पुलिस पुरानी रंजिश से जोड़ रही है। शाहजहांपुर के एसपी एस आनंद ने बताया कि थाना निगोही क्षेत्र के गांव विक्रमपुर चकोरा में 2 पक्षों के बीच पुरानी ग्राम प्रधान की रंजिश को लेकर विवाद हुआ। इसमें एक पक्ष झंकार सिंह यादव का है, वहीं दूसरा पक्ष सर्वेश सिंह यादव का। इन दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ। इन दोनों के विवाद में ही पथराव हुआ। फायरिंग हुई जिसमें सुधीर सिंह यादव की हत्या हो गई और वीरेंद्र सिंह यादव को गोली लगी है, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। खबर के मुताबिक सुधीर यादव झंकार सिंह यादव के परिवार का है, जो सपा के समर्थक हैं। वहीं घायल वीरेंद्र यादव का ताल्लुक सर्वेश सिंह यादव से है, जो बीजेपी के समर्थक हैं। अक्सर ऐसा होता है कि पुरानी रंजिशें चुनावी रंग में मिलकर खूनी हो जाती हैं। यहाँ भी वही हुआ। खैर, पुलिस अधीक्षक ने बताया कि घायल की हालत अभी ठीक है, मगर उसे इलाज के लिए लखनऊ रेफर करने की तैयारी है। अधिकारी के मुताबिक गांव में शांति है, स्थिति नियंत्रण में है। इलाके में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है भारी संख्या में। एसपी एस आनंद ने यह भी कहा कि दोनों पक्षों की तरफ से तहरीर दी जाएगी, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। मगर सवाल सिर्फ एक सीट का नहीं है। यूपी में पहले चरण का जब चुनाव हुआ तो सब कुछ अच्छे से बीता। चुनाव आयोग की वाहवाही हुई कि चलो बढ़िया है, कोई फसाद नहीं हुआ, सब कुछ शांति से निपट गया। दूसरे चरण का चुनाव
लेकिन अब दूसरे चरण के चुनाव के बाद हम आप ये कहने की स्थिति में नहीं रहे। मगर दूसरे चरण के चुनाव के बाद हम और आप अब ये कहने की स्थिति में नहीं रहे। इस बार खून खच्चर हो गया, हत्या हो गई। ये चुनाव में जीत के लिए पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच पनपे तनाव का नतीजा है। अभी 5 चरण के चुनाव बाकी हैं। तनाव आगे ना बढ़े, ऐसी घटनाएं दोहराई ना जाएं, इसलिए चुनाव आयोग को और प्रशासन को दोनों को चौकन्ना रहना पड़ेगा। आपके लिए खबर लिखी थी आयुष ने। मैं हूं अभिनव। देखते रहिए दी लल्लन टॉप।